आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास विषय पर बोलने जा रही हूँ कि दुनिया के पहले शिक्षक कौन थे। दोस्तों, जब भी हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो अपने गुरुओं को याद करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले गुरु कौन थे, तो शायद बहुत कम लोग सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको उस महान विभूति के बारे में बताती हूँ। वे और कोई नहीं बल्कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर राजा ऋषभदेव थे। सतयुग का समय था। सतयुग में कल्प वृक्षों से ही लोगों को रहने के लिए आश्रय, खाने के लिए फल और पहनने के लिए कपड़े मिल जाते थे। लेकिन सतयुग के समाप्त होने पर कल्प वृक्षों का प्रभाव कम हो गया, जिस कारण उस समय के लोग घबराकर उनके लीडर नाभि, जिन्हें मनु भी कहा जाता है, उनके पास पहुंचे। मनु ने उनकी समस्या के निवारण के लिए अपने पुत्र ऋषभदेव को राजा बनाया। ऋषभ विश्व के सिर्फ पहले राजा ही नहीं बने, बल्कि विश्व के पहले शिक्षक भी बने। उन्होंने स्त्रियों को 64 और पुरुषों को 72 जीवन उपयोगी कलाएं सिखाईं, जैसे कि नृत्य करना, संगीत के वाद्य यंत्र बनाना और उन्हें बजाना। हाथी के गंडस्थल पर उन्होंने मिट्टी से सबसे पहले तवा बनाया, अग्नि जलाना भी सिखाया। फिर उस अग्नि पर मिट्टी से बने कच्चे बर्तनों को पक्का करना भी सिखाया। उन्होंने खेती करके अनाज उगाना सिखाया, उस अनाज को पकाकर भोजन बनाना भी सिखाया और शस्त्र बनाकर जंगली हिंसक पशुओं से सुरक्षा करना भी सिखाया। उन्होंने समाज की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए असी, मसी और कृषि अपनी प्रजा को सिखाए। ये असी मसी कृषि क्या है? तो बता दूं कि असी यानी कि अस्त्र बनाना सिखाकर उन्होंने क्षत्रिय वर्ग का निर्माण किया। मसी का मतलब स्याही होता है। मसी यानी कि स्याही से उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाकर और कृषि करना भी सिखाकर वैश्य यानी कि व्यापारी वर्ग का निर्माण किया। और जो ये सब नहीं कर पाते थे, उन्हें सेवाकीय कार्य सिखाकर शूद्र वर्ग का निर्माण भी किया। अपनी पुत्री ब्राह्मी को दाएं हाथ से लिखना सिखाकर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया और पुत्री सुंदरी को बाएं हाथ से लिखाकर गणित विषय सिखाया। यही तो कारण है दोस्तों कि लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और गणित के भागाकर गुणाकार, जोड़, बाकी वगैरह दाएं से बाएं ओर किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वैराग्य उत्पन्न होने पर संन्यास ग्रहण किया और जब 1000 वर्ष की साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तब उन्होंने प्रजा को आत्मा का ज्ञान भी दिया। कर्मफल का सिद्धांत, स्वर्ग, नरक, पशु और मनुष्य, इन चारों गतियों में 84 लाख योनियां और स्वयं के कर्मों अनुसार प्रत्येक जीव के जन्म मरण का चक्कर और इससे मुक्ति पाने के लिए मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष मार्ग भी ऋषभदेव ने प्रजा को समझाया। आत्मा यानी कि ब्रह्म का ज्ञान देने के कारण वे ब्रह्मा कहलाएं। मुकुटबद्ध राजा के रूप में अपनी प्रजा का पालन करने के लिए विष्णु कहलाएं। शिव का अर्थ कल्याण होता है। ऋषभदेव कल्याणकारी होने के कारण शिव भी कहलाएं। सबसे प्राचीन नाथ होने के कारण आदिनाथ कहलाएं। बैल यानी कि नंदी वृषभ का चिन्ह होने से वे ऋषभदेव और वृषभनाथ कहलाएं। इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति उन्हीं के कारण होने से ऋषभदेव राजा का अन्य नाम इक्ष्वाकु भी पड़ा। विश्व को कर्म सिखाने के कारण वे ही विश्वकर्मा कहलाएं और प्रजा का पालन करने के कारण प्रजापति भी कहलाएं। जब वे गर्भ में थे, तब इंद्र देवता द्वारा उनके राज्य अयोध्या में हिरण्य यानी कि स्वर्ण की बारिश हुई थी, जिस कारण ऋषभदेव हिरण्य गर्भ भी कहलाएं। विश्व की अलग अलग सभ्यताओं में उन्हें बुलगोर, रेशफ, आदि बुद्धा, अपोलो, आदिम बाबा और एडम वगैरह कई नामों से जाना जाता है। इन्हीं के बेटे भरत चक्रवर्ती से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और इन्हीं के पिता नाभि से हमारे देश का एक प्राचीन नाम अजनाबवर्ष भी भागवत पुराण जैसे शास्त्रों में मिलता है। इनकी जन्मभूमि अयोध्या भारत की पवित्र नगरी है। वहां खुदाई के दौरान भी ज्यादातर ऋषभदेव की ही प्राचीन मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इनकी कैवल्य प्राप्ति भूमि प्रयागराज में विशाल कुंभ मेला लगता है और इनकी मोक्ष भूमि कैलाश को कल्याणकारी होने से शिवभूमि भी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो में कुछ बातों से यदि आप सहमत नहीं हैं, तो इस विषय पर एक खास दूसरी वीडियो भी हमने बनाई है, जिसमें प्रमाणों के साथ बताया गया है कि वेदों और हिंदू पुराणों में ऋषभदेव की किस प्रकार स्तुति की गई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।
इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दिव्य जैनिज्म चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।